वेलकम टू ए गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स के क्लास में मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एग्रीगेट कर रखा था, जितना भी एग्रीगेट था टोटल 8 एग्रीगेट्स हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने क्या ही बोला था कि नेशनल इनकम जो है कैसे ही कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे ही कैलकुलेट करेंगे। कितने ही मेथड था? 3 मेथड था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो हम लोग बात करेंगे किस पे आज? एक्सपेंडिचर मेथड पे बेसिकली बात करेंगे। तो जरा सोचो कि एक्सपेंडिचर मेथड, चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मान के चलते हैं हम लोग 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। चलो 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। कितना? 100 रुपीज़ अर्न किए तो क्या ही करेंगे? मान के चलो 20 रुपीज़ हमने किस में खर्च किया? फूड में खर्च किया। 10 रुपीज़ हमने बच्चों के एजुकेशन में खर्च किया, 10 रुपीज़ हमने ट्रेवलिंग में खर्च किया, और क्या ही हो रहा है? कितना हो गया? 40 और 60 रुपीज़ हमने क्या ही किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। यही तो कोई करेगा, और क्या ही करेगा? खर्च करेगा, जो पैसे बचा उसको जमा करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो जरा सोचो, ये सब क्या ही है? मेरा एक्सपेंस। ये सब को ऐड कर देंगे तो कहाँ ही पहुँच जाएंगे? 100 रुपीज़ पे पहुँच जाएंगे। तो कहाँ पहुँच गए? जितना हमने अर्न किया था पहुँच गए ना। तो यही तो है मेरा। तो हम क्या ही करेंगे कि जितना भी इकोनॉमी है, जैसे हम लोग बोले तो क्या है? हाउस होल्ड, फर्म, और तीसरा बोले तो गवर्नमेंट, और चौथा बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब ये चारों का एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो यही तो करना है हमको। तो चलो इसको करने के लिए क्या ही करें हम लोग, देख लेते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले इसका कंपोनेंट्स क्या है ना? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जरा सोचो कि कंपोनेंट्स क्या क्या ही होगा मेरा, है ना? एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक सेकेंड। चलो आते हम लोग, है ना? क्या ये कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर? जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होगा उसका क्या क्या ही कंपोनेंट्स है, ठीक है? तो क्या ही बोल देंगे हम लोग इसका? अगर हम कंपोनेंट्स का बात करें तो एक क्या ही हो जाएगा मेरा? हम बोल देते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम बोल देते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम तीसरा का बात करें तो क्या ही होगा? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। और जब हम चौथा का बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं, है ना? क्या ही हो गया मेरा? हाउस होल्ड का हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, और हम क्या ही बोल रहे हैं? नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं, है ना? तो इसमें क्या ही कर ले हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोर्ट, और क्या ही इंक्लूड रहेगा? इंपोर्ट। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही मेरा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है। तो जरा सोचो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और ये सब दिया हुआ है कि ये सबको क्या ऐड कर ले हम लोग? ये सबको चलो ऐड कर लेते हैं। किसको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को, प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, प्लस नेट एक्सपोर्ट को। जब ये सबको हम क्या ही कर लेंगे? ऐड कर लेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? नेशनल इनकम पे। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ रहता है, जब हम इसका देखेंगे डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन पे, तो इसका तुमको क्या ही देखने को मिलेगा बहुत बार, तो इसका देखने को मिलेगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। क्या ही देखने को मिलेगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब जरा सोचो, जब हम एसेट्स का बात करेंगे या कोई इन्वेस्टमेंट, तो फिक्स में भी तो करेंगे, फिक्स एसेट्स में या करेंट एसेट्स में कुछ भी करेंगे। तो जब हमने यहाँ फिक्स ले लिया, जब इसमें हम चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बोले तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, है ना, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। ये बात हो गया। अब इसके बाद जब हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या ये हो जाएगा, प्राइवेट या क्या हाउस होल्ड बोल दो, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना, प्राइवेट। और दूसरा अगर बोले तो या क्या गवर्नमेंट का भी हम लोग ले लेते हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया गवर्नमेंट या हाउस होल्ड का, हाउस होल्ड का, है ना, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है सब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो क्वेश्चन में जब कुछ भी दिया हो रहा है तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ना बहुत कम ही देखने को मिलेगा, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो क्या ही रहेगा, अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक अगर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके और जो भी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा दोनों को ऐड करके हम लोग कहाँ ही पहुँच जाएंगे, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा है अच्छे से। तो जब ये चीज़ें समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। यही सब चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो हम नेशनल इनकम तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम लोग आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलो ये बातें समझ में आ गया। चलो कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए हमको, है ना। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, क्या ही है मेरे पास। चल एक पेज ले लेते हैं, आ जाओ, है ना, एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ चलो, है ये मेरे पास, यहाँ से चीज़ें और आसानी से क्लियर आ रहा है। देखो, है ना, क्या ये है कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या ही दिया हुआ रहेगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोले तो क्या ही चेंज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो जरा सोचो कि जब हम ये बात बोल रहे हैं, है ना, कि जब हमको ये निकालना है क्या कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग, ये जीडीपी एट एमपी पे खड़े हो जाएंगे। जीडीपी एट एमपी पे खड़े हो जाएंगे। जब हम जीडीपी एट एमपी पे खड़े होंगे तो यहाँ से हम किसी भी एग्रीगेट पे जा सकते हैं जो ऑलरेडी हमने कर रखा है। चल तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, है ना। चल अब यहाँ से देखो क्वेश्चन विजिबल है, हाँ। क्या ही बोल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब क्या दिया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे अब हमको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। चलो यहाँ से आते हैं हम लोग, चीज़ें को समझते हैं, है ना। क्या ये है, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है मेरे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो हम क्या ही करेंगे, इसमें प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे तो हम कहाँ ही पहुंच जाएंगे, बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। वही तो चाहिए हमको चीज़ें। तो चलो हम लोग क्या ही कर लेते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। चलो हाँ ठीक है, विजिबल है सबको क्वेश्चन। चलो तो हम जब एक्सपेंडिचर मेथड का बात कर रहे हैं तो हमको क्या ही चाहिए होगा, जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाएंगे। तो इसी का तो सारा क्या ही होगा, अगर हम ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफईसी को ऐड कर दें किसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, दोनों को, है ना। जब ऐड कर देंगे और क्या ही ऐड करेंगे इसमें, देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इतना को जब हम ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी पे। जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो चीज़ें आराम से निकल गया। चलो आ जाओ देखते हैं हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट फाइनल, चलो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि चीज़ें तो साफ सुथरा अच्छा ही लगता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब हमने जीएफसीई लिखा तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या है, इसका ऑलरेडी हमने बता ही दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखा। अब देखते हैं हमारे पास क्या ही है, कहाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है। तो चलो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कितना ही है, बस डेटा को पुट कर देना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन मेरे पास 3000 है, 3000 ले लिए, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कितना ही है 8000 है, चलो ये भी हमने ले लिया 8000, प्लस क्या ही चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और हमारे पास क्या है, फिक्स कैपिटल है और चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक मतलब क्या ही हुआ, ये हमको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक निकाल के दे दिया है, यही तो होता है चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक का, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक निकाल के दे दिया। तो हम क्या ही करें, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेते हैं, प्लस क्या ही कर लें 400 प्लस 50, तो ये क्या ही आ जाएगा मेरे पास, बोलो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे जाना है हमको, जाना कहाँ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ना कि फिक्स पे। चूंकि कैपिटल फॉर्मेशन पे जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे ही होगा, फिक्स प्लस करेंट दोनों को मिला के ही होगा, यही तो होगा। तो वही काम करना है हमको। तो कैपिटल फॉर्मेशन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, जो हमने कर दिया। अब क्या ही चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के लिए देखो क्या ही होगा, नेट एक्सपोर्ट तो दिया हुआ है मेरे पास। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या, कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, यही होगा। तो ये कितना ही दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट -60 दिया हुआ है। चलो तो -60 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक्सपोर्ट कम किया है ना, और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, तभी तो चीज़ें माइनस में आएगा। मान के चलो कि ये हमने 100 किया हुआ है ना एक्सपोर्ट, और हमने इंपोर्ट कितना ही कर लिया है -160। तब जब इसमें से सॉल्व करेंगे तो क्या ही आएगा, -60, इतना ही। एक इमेजनरी लेके चलो तो यही हुआ होगा, तभी तो मेरे पास -60 में आया। चलो तब क्या ही कर लेंगे, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -60 रख दो, रख दिए। अब सबको जोड़ लो तो कितना ही आ गया, 8000 3000 11000 प्लस 450 प्लस माइनस -60, तो कितना ही हो जाएगा 11000 प्लस 450 में 60 को माइनस कर दो तो क्या ही हो जाएगा 390। तो हम कह सकते हैं 11390 जो है ये मेरा नेशनल इनकम है।
कह सकते हैं? बोलो, चीज़ें ये समझ में आया? कुछ नहीं है, जो मेरा 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चारों के एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा इजीएस्ट मेथड था, आराम से कर पाएंगे। जब प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन फाइनल देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ 3 नंबर का, चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। तो और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का, और लेवल अप करके देखेंगे। और आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग इनकम मेथड के बारे में बात कर लेंगे, फिर इनकम मेथड के बाद वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आपको मिलता रहे, और चीज़ें को हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। और देखना, फाइनल जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वहाँ तक हमारे पास बहुत सारे चीज़ें का कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो स्वस्थ रहो, पढ़ो और जम के तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक इनकम मेथड के साथ। चलो।